चलो, तो इस फंजाई के बारे में एक बार फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना, जल्दी से, तो क्लियर हो जाए। पहला तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी से बना होता है। हाइफी का नेटवर्क जो होता है माइसीलियम कहलाता है। ठीक। अब ये सेप्टेट हो सकता है और एसेप्टेट हो सकता है। जैसे अपडेट होगा तो न्यूक्लियस बिखरे होंगे, सिनोसिटिक कहलाएगा। सिनोसिटिक सेंट्रल कंडीशन अभी देख ली किसमें मिलती है, फाइकोमाइसिटीज में। बाकी सभी में कैसे मिलती है, सेप्टेट कंडीशन मिलती है। ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप देख लिए थे हमने, कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और देन लास्ट वाली क्या थी, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद डाइकैरियन स्टेज कुछ में पाई जाती है, किससे किसमें, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देख लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर देख लिए थे। एसेक्सुअल में फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन से मिलते हैं, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। बेसिडियो में एब्सेंट होते हैं और बाकी सभी मिलते हैं कोनिडियोस्पोर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 3 टाइप का पढ़ा। फाइकोमाइसिटीज में हमने कौन कौन से पढ़ा था, आइसो, एनाइसो और ऊगेमस, है ना। और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ये देख लिया। उसके बाद एग्जाम्पल सारे देख लिए, है ना। जो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। उसके बाद फाइको के बाद एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या पता था, कब, पेंसी, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और ईस्ट पेनिसिलियम। इसको पिंक मोल्ड भी कहते हैं। पेनिसिलियम को पिंक मोल्ड, याद रखना तो रखो, नहीं तो है नहीं तुम्हारे में याद। न्यूरोस्पोरा की याद रखना, न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। एस्परजिलस को पेंटर्स ब्रश कहते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म्स है, इनके लिए याद रखने की जरूरत नहीं। क्लेविसेप्स जो होता है, इससे एलएसडी मिलती है। ये अर्गोट ऑफ राई डिसीज करता है, अर्गोट ऑफ राई। और जो ग्रासेस होती है उनमें याद रहे तो ठीक, कोई बात नहीं। ईस्ट जो होता है, ईस्ट के बारे में क्या है, इसको बेकर्स फंजाई कहते हैं। बेकर्स फंजाई। बेकर्स फंजाई क्यों, ब्रेड बनाने में यूज करता है। इसको ब्रूवर्स फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि ये बियर वगैरह जो बनती है इसी से बनती है ना, जो भी अल्कोहल बनता है, अल्कोहलिक ड्रिंक, इसलिए ब्रूअर फंजाई और बेकर्स फंजाई भी ईस्ट कहते हैं। ईस्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कि जो ईस्ट है, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। फंजाई में क्या रखा है, फंजाई में सभी मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्शन है ईस्ट। इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। ईस्ट जो होता है वो एक सेल का बना होता है, बाकी सभी जितने भी फंजाई हैं सब मल्टीसेलुलर है। इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, फंजाई की काइटिन से। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज में आ जाओ, तो बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है आर प्यूमा, है ना। रस्ट जो होता है पक्सीनिया से होता है वीट में। अस्टिलेगो, यू से अस्टिलेगो है, लूज स्मटो पार्ले। और म्यू क्या है, एम क्या है, मशरूम, ये इसी का नाम है एगेरिकस। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज के। उसके बाद हमने देखे किसके, ड्यूटेरोमाइसिटीज, कैट, कोलेटोट्राइकम, गन्ने के अंदर रेड रोट ऑफ शुगर गेन करता है। ए अल्टरनेरिया सोलेनाई उसमें करता है, क्या बोलते हैं, आलू में, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और टी है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, रूट, ये इसमें रूट एटमॉस्फेयर को बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाता है, रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये एक तरीके से ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है रूट्स में, मतलब कि जैसे फंगस को, इससे कि रूट फैले, है ना। चल, तो ये हमारा पूरा खत्म। हाँ, इसमें से जो बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रेकेट फंजाई भी कहते हैं, है ना। बेसिडियोमाइसिटीज का एक नाम ब्रेकेट फंजाई।
अभी बताता हूँ क्यों कहते हैं ब्रैकेट फंजाई, पहली चीज। दूसरा, इसको पफ बॉल भी कहते हैं, पफ बॉल। कुछ जो होते हैं ना इस टाइप से फूले 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 फूले, इसलिए इसको पफ बॉल भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है मशरूम्स। मशरूम इसी के अंदर आते हैं ना बेसिडियोमाइसीटीज में, इसलिए इसको मशरूम फैमिली या मशरूम फैमिली भी कहते हैं। ठीक, तो ये बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मशरूम को खाने में यूज करते हैं। एस्कोमाइसीटीज के अंदर भी एस्कोमाइसीटीज में भी क्या होता है, कुछ जो होता है खाने में यूज होता है उसका नाम है मोरल्स एंड बफल्स। मोरल एंड बफल्स। मोरल और बफल जो है ये खाने में यूज होता है, मोस्ट डिलीशियस होता है, चाइना वगैरह में इसको यूज करते हैं, एडिबल होता है। ठीक है, तो एस्कोमाइसीटीज का ये याद रखना है। मोरल्स और बफल्स किसके अंदर आते हैं, एस्कोमाइसीटीज में, है ना। ऐसा लगे बेसिडियो में आते हैं तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, बेसिडियो में मशरूम आता है, खाते हैं। ठीक है, उसको ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज में मोरल्स एंड बफल्स आते हैं, जिसको खाते हैं डिलीशियस होते हैं। अपन ने तो खाया नहीं, जिसने खाया उसने बताया डिलीशियस है। चल, तो ये पूरा खत्म हो गया, अब कुछ इसमें है नहीं। फंजाई में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो मुझसे, नहीं हो तो फिर मैं आगे चलूं। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ड्यूटेरोमाइसीटीज जो थी, ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। ड्यूटेरोमाइसीटीज जो होते हैं वो मेनली डीकम्पोजर होते हैं। हमने कुछ पैरासाइट देखे जो डिसीज कॉज करते हैं, मेनली क्या होते हैं, ये डीकम्पोजर, है ना। जो कचरा होता है उसको डीकम्पोज करते हैं, है ना, डीकम्पोजर ऑफ लिटर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीकम्पोजर किसके अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो लाइकेंस, ठीक, लाइकेंस देख लेते हैं। तो लाइकेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक चीज और जो देखने चलो, मैं वो ब्रैकेट फंजाई क्यों कहते हैं उसको बोल रहे थे ना, बता ही देते। ये देखो इधर वाला, ये जो सबसे लास्ट में ये दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट टाइप से बने हुए, ये बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल है। देखो दिखा ना बेसिडियो, तो ब्रैकेट टाइप से है ना, इसलिए ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ये मशरूम है, इट इज आल्सो फ्रॉम बेसिडियोमाइसीटीज, इसलिए मशरूम, इसको मशरूम फैमिली का माना जाता है। चलो, अब आ जाओ लाइकेंस पे। तो लाइकेन क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीजों का। इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा एल्गल पार्ट, एल्गी, और दूसरा होगा फंगल पार्ट, या ठीक है। तो एक एल्गल कंपोनेंट होता है, एक फंगल कंपोनेंट होता है। तो फंगल कंपोनेंट को कहते हैं फंजाई के लिए वर्ड आता है माइको, एल्गी के लिए टर्म आएगा फाइको, प्लांट के लिए एल्गी के लिए फाइको। ठीक है, तो फंगल के लिए माइको, एल्गी के लिए फाइको, और लाइफ है तो बायोन्ट, माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। तो लाइकेन जो होते हैं वो एल्गल और फंगल कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। ठीक है, और एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोन्ट करता है, फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट करता है। एल्गल कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस करेगा और माइकोबायोन्ट क्या करेगा, प्लेस प्रोवाइड करेगा एल्गी को रहने के लिए, प्लस न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्प्शन। किसका काम है ये, फंजाई का। ठीक है, देखो कौन सा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये इसको न्यूट्रिशन, और यहाँ से प्लेस लिखा था मैंने, प्लेस, प्लेस और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और वो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोवाइड करवाती है एल्गी, है ना। The algal component known as phycobiont, the fungal component known as mycobiont, which are autotrophic, है ना, autotrophic and
हेट्रोट्रॉफिक। अब ये फंगल जो एल्गल है ये तो ऑटोट्रॉफिक हुआ, फंगल कंपोनेंट कैसा हुआ, हेट्रोट्रॉफिक, ये तो इससे फूड ले रहा है ना। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, एंजॉय मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they have two different organisms. ये जैसे एल्केन है, और इसमें दो ऑर्गेनिज्म है, कहीं से पता ही नहीं चलता। तो बता रहा लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। पोल्यूटेड एरिया में ग्रोथ नहीं होती है ना, क्या नहीं होती, ग्रोथ नहीं करते पोल्यूटेड एरिया में। स्पेशली याद रखना कौन सा पोल्यूशन हो, तो सल्फर। सल्फर जहां पर होता है ज्यादा क्वांटिटी में, ये वहां पे ग्रोथ नहीं करते। अगर सल्फर पोल्यूटेड प्लेसेस जहाँ पे सल्फर इंडस्ट्रीज है, सल्फर जो थ्रेड बनाने में यूज होता है, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो होती है जहाँ कपड़े बनते हैं वहां पे यूज होता है, सल्फर जहाँ भी यूज होगा वहां पे इनकी ग्रोथ नहीं होती है। एक तरह से पोल्यूशन इंडिकेटर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया लाइकेन के बारे में, नोट कर लिया। आगे चला, चल अब एक और हुआ माइकोराजा। फंजाई का ये एसोसिएशन है माइकोराजा। माइको का मतलब क्या बताया था, फंजाई, और राइजा मतलब होता है रूट। तो माइको मतलब फंजाई का हायर प्लांट की रूट के साथ, हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आगे प्लांट की किंगडम में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जैसे यहाँ पे ये देखो दिखा हुआ, ये हो गया एक रूट की कटिंग दिखा रखी है ना, ये रूट की कटिंग है ये, और इसमें ये फिर ये इनिशियल स्टेज पर है, ये दिख रहा है ना, ये माइ फंगस कंपोनेंट उसके अंदर इनिशियल स्टेज पे, ये लेटर स्टेज में इस टाइप से हो जाते हैं ना, बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारा ऐसा, देख रहे हो, ये तो रूट हेयर है, ये जो दिख रहा है ये रूट हेयर है। रूट हेयर के अलावा बाकी जो दिख रहे हैं ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर, ये रूट हेयर, बाकी सब क्या है, फंगल कंपोनेंट। तो ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ से घेर के फाइब्रस बना देते हैं, ये तो दिख रहा है। तो क्या होता है, इससे इनकी न्यूट्रिशन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना बहुत। अब इनके पास तो मान लो कि ये 1 2 3 4 रूट हेयर, इसके अलावा ये सब क्या एक तरह से रूट हेयर का काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या करने लगते हैं, एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं। मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये फॉस्फोरस का। ठीक है, फॉस्फोरस और जिंक भी लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में मेनली तुम्हें क्या लगाना है, फॉस्फोरस। अगर दोनों आ जाए तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, फॉस्फोरस। और अगर दोनों ऐसा आ जाता है कि जिंक और अदर न्यूट्रिशन, तब तो अच्छा बात है, पर अगर ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना हो तो क्या करोगे, फॉस्फोरस। 90% जो हायर प्लांट होते हैं उनके में ये म्यूचुअली में पाया जाता है। जो ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, और हायर प्लांट से क्या करते हैं, ये हायर प्लांट उनको रहने की जगह दे रहा है, फूड दे रहा है, फूड, है ना। तो ये हो गया माइकोराजा। याद रखना क्या होता है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। माइको का मतलब फंजाई होता है, राइजा मतलब रूट होता है, हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन माइकोराजा कहलाता है। फास्फोरस और जिंक मेनली एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हो गया माइकोराजा खत्म। फिर किंगडम प्लांटी। अब प्लांटी पूरा का पूरा किंगडम ही पढ़ना है। तो इसमें रखा किसको है, देखे तो इसमें यूकेरियोट को रखा है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, फोटो जितने भी होंगे मोस्टली क्या है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ एक होते हैं हिट्रोट्रॉफ भी कुछ है, जैसे कि पैरासाइट हो गई, अमरबेल वगैरह, वरना सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक, इंसेक्टिवोरस प्लांट कुछ है हिट्रोट्रॉफ, बाकी सब मोस्टली 99.9% कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ है। ठीक है ना, ये लिखा है ना, फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हिट्रोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना, या पैरासाइट्स, अमरबेल जिसको कहते हैं, रेफ्लिशिया जिसका बहुत बड़ा फ्लावर होता है, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, रेफ्लिशिया, सड़े मांस की गंध आती है, तो ये कंप्लीटली पैरासाइट होता है रेफ्लिशिया का फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लिशिया। ठीक, तो ये कुछ है। इनमें सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अंदर क्या आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना। तो ये किंगडम
प्लांटी। देन किंगडम एनिमिलिया, अब किंगडम एनिमिलिया में किसको रखा है, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, इसमें खुद अपना खाना नहीं बनाएंगे, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, लैक ऑफ सेल वॉल्स, ठीक है। डायरेक्टली डिपेंड अपॉन अपना किस पे हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं, या तो एनिमल से या फिर प्लांट से लेते हैं। दे आर डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी। ठीक, तो ये इनके पास डाइजेस्ट देयर फूड इन द इंटरनल केविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एस ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम केपेबल ऑफ लोकेशन, है ना, क्या कर सकते हैं ये, लोकेशन कर सकते हैं। तो एक तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सेल वॉल और ग्लाइकोजन के रूप में फैट स्टोर करना, लोकोमोशन, ये एनिमल्स के किंगडम के कैरेक्टर, जिसको कि एनिमल किंगडम में जिन जिनको रखा है उनके ये कैरेक्टर होंगे। ठीक, तो इस टाइप से किंगडम एनिमलिया, उसके बारे में पूरा हमको अलग नेक्स्ट चैप्टर में पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ वायरस के बाद। वायरस और वायरोइड इसमें खूब चल रहा है ना, वायरस वायरस। अब आर एस विटेकर ने ये वायरस और वायरोइड्स को और एक और टर्म्स, यहाँ पे एक और टर्म्स ले लेते हैं, प्रियोन्स, है ना, इनको कहीं पे भी कोई जगह नहीं दी। किसने, आर एस विटेकर ने अपने जो 5 किंगडम सिस्टम था उसमें इनको कोई जगह नहीं दी। ठीक, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स को भी कोई जगह नहीं दी। द वायरस आर नॉन सेलुलर, इसके अलावा लाइकेंस को, माइक्रोराइजा को भी कोई जगह नहीं दी, है ना, लाइकेंस भी एक अलग एसोसिएशन है, तो ऐसी चीजों को भी उन्होंने जगह नहीं दी है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनमें सेल नहीं होती है, और उनमें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनमें सेल एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये वायरस, वायरोइड से प्रियोन्स क्या है, ये बाहर जो जब बाहर रहते हैं तो क्या रहते हैं, ये इनर्ट मतलब नॉन बायोलॉजिकल रहेंगे ना, इनर्ट फॉर्म में पाए जाएंगे। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, देखो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जो बनते हैं नॉन लिविंग की एक पहचान होती है कि क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं, नॉन लिविंग फॉर्म, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और जो लिविंग होता है तो वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। तो जब ये दूसरी सेल के कांटेक्ट में आते हैं वायरस, वायरस जो दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएंगे तो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इनटेक कर देता है, उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाके क्या करता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए उसको लिविंग भी माना जाता है। तो वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये देखो यही चीज लिखी है कि वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। ठीक है, बाय किलिंग होस्ट, है ना, उसको इसमें जाएंगे अपनी मशीनरी, मतलब एक तरह से हाईजेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का हाईजेक कर लिया, पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं वायरस। ठीक, वायरस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है क्या, जहर, वेनम।
लुईस पाश्चर ने बताया था, ये टर्म किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने। कौन सा? वेनम या पॉइजनस फ्लूट, वायरस को वेनम या पॉइजनस फ्लूट किसने कहा था? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? लुईस पाश्चर। पाश्चर लिखा है ना, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने इसको कहा था वेनम। वायरस नाम भी किसने दिया? लुईस पाश्चर ने। सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी? इवानोवस्की ने। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, वे पूछे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसने, तो फर्स्ट डिस्कवरी करी थी लिखा ना, डीजे इवानोवस्की 1992 में। ये फर्स्ट डिस्कवरी डीजे इवानोवस्की ने करी थी और नाम दिया था लुईस पाश्चर ने। ठीक। वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आरएनए और डीएनए। अब देखो वायरस में देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रोटीन और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हो सकता है डीएनए या आरएनए, दोनों साथ में नहीं होगा। ऑप्शन में देखना है डीएनए और आरएनए, एंड आरएनए नहीं आएगा, याद रखो, याद से दिमाग में बिल्कुल बिठा लो इसको। एंड नहीं और आएगा, दोनों में से कोई एक होगा, डीएनए या आरएनए। प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। डीएनए एंड आरएनए आंसर नहीं जाएगा, डीएनए और आरएनए आंसर जाएगा। अगर डीएनए और आरएनए नहीं लिखा है, किसी में केवल डीएनए लिखा है, प्रोटीन प्लस डीएनए, तो वो ज्यादा बेटर है। अगर और वाला ऑप्शन नहीं है तो, या डीएनए प्लस आरएनए है तो, सॉरी प्रोटीन प्लस आरएनए है, वो अच्छा आंसर है। मतलब दोनों साथ में नहीं आएंगे, डीएनए और आरएनए। ठीक, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो वायरस में क्या होता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, गलत करके नहीं आना इसको अगर आ जाए तो। फिर जो वायरोइड्स होते हैं, ठीक है, अब वायरोइड्स, अब वायरस किसका मिला बन के बना हुआ है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। वायरोइड जो होते हैं केवल न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, है ना। और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए, डीएनए नहीं। ठीक है, वायरोइड्स में केवल आरएनए होता है, और प्रियॉन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं, बस। ठीक है, वायरस में प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। वायरोइड्स में केवल आरएनए, प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन। ठीक, चलो ये देखो यहाँ पे सीधे से लिखा हुआ है आइदर आरएनए और डीएनए, ये चीज हमेशा याद रखना है ना। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो आरएनए और डीएनए वाला ऑप्शन कभी भी चूज नहीं करना। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। अ वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। वायरस इज ए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, इसलिए इसको बोला न्यूक्लियोप्रोटीन। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन कौन करता है? जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर। वायरस कोज लाइक जैसे मम्स हो गया, है ना, रूबेला वायरस के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ये एड्स, ये जो सब क्या है? वायरस से होने वाली डिसीजेस हैं। प्लांट्स के अंदर भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मोजेक फॉर्मेशन। मोजेक फॉर्मेशन जैसे पत्ती कभी देखी हो, जो पत्ती होती है ना, तो ये पत्ती के अंदर जो है वो ऐसे हल्की सी सिकुड़ जाएगी, है ना, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ी 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 सी सिकुड़ जाएगी। सिकुड़न होती है ना, जैसे कपड़ों में सिकुड़न आ जाती है, उस टाइप से सिकुड़ जाते हैं, मोजेक फॉर्मेशन। मोजेक फॉर्मेशन होंगे। लीफ कर्ल हो जाएगी, अब ऐसे सिकुड़ेगी तो क्या हो गया? आगे से फोल हो जाएगी, लीफ रोलिंग हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, पीली पड़ने लग जाएंगी। वीन जो होगी वो साफ वेन क्लियर हो जाएंगी, ग्रीन नहीं रहेंगी, डार्क हो जाएंगे, स्टर्न ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की। तो ये प्लांट में वायरस करते इतना। तो वायरस के बारे में क्या सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी? इवानोवस्की ने। उसको सब वायरस नाम किसने दिया? लुईस पाश्चर ने दिया है। इसमें डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होता है जेनेटिक मटेरियल। वायरस डिसीज मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा वायरस, एड्स। ठीक, प्लांट्स के अंदर मोजेक फॉर्मेशन करते हैं, है ना। सिकुड़ जैसे कपड़े सिकुड़ते हैं उस टाइप से पत्तियां सिकुड़ेंगी। सिकुड़ेंगी तो टर्न होंगी, रोल होंगी, कर्ल होंगी, येलो होने लग जाएंगी, है ना। वीन क्लियरलिंग होगी, ड्वार्फ जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ये सारे कैरेक्टर है। ठीक, सबसे पहला जो वायरस है ये हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे फर्स्ट वायरस जो था वो कौन सा था? टीएमबी, ये जो बना हुआ ना, टोबैको मोजेक वायरस। ये एक आरएनए वायरस है, ये देखो आरएनए वायरस, ये जो है वो आरएनए है, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो है कैप्सिड,
जो बाहर जो है ये प्रोटीन कोड जो है वो कैप्सिड कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन कोड क्या कहलाता है? कैप्सिड। और ये बहुत सारे है ना, ये पूरा जो है वो कैप्सिड प्रोटीन कोड जो पूरा है ये कैप्सिड कहलाता है। अब इसके अंदर छोटे छोटे, तो एक यूनिट कहलाती है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर कैप्सोमियर जो होती है वो सिंगल यूनिट है ना। और कैप्सोमियर मिलके क्या बनाते हैं? कैप्सिड। ठीक, तो ये हो गया। तो ये सबसे पहला वायरस कौन सा वायरस था? टोबैको मोजेक वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है। एड्स भी कौन सा वायरस होता है? एड्स भी आरएनए वायरस होता है। ठीक, तो ये आरएनए वायरस है। इसमें वायरस के बारे में कुछ और भी चीजें हैं इसमें दी नहीं है, चलो यहीं लिख देता हूँ। वायरस के बारे में और क्या है? जो हाँ, अब इसमें देखो, सबसे पहले तो क्रिस्टलाइज किसने किया था? स्टेनले ने। ये भी लिख लो, हमारे एनसीईआरटी में शायद है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, पर लिख दो। सबसे पहले स्टेनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया था क्रिस्टल के फॉर्म में। तो पता चला कि ये नॉन लिविंग थिंग है ना, इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की चीज है। ठीक, उसके बाद सबसे पहले स्टेनले ने WM स्टेनले ने इनको क्रिस्टलाइज किया था, है ना। ये याद रखना, क्रिस्टलाइज किसने किया? सबसे पहले जो इनर्ट नेचर था कि ये नॉन लिविंग है, ये स्टेनले ने बताया। ठीक है, और वायरस नाम किसने दिया? वायरस नाम दिया लुइस पास्चर ने, ये बता दिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, अब एक और चीज, बी जेरिंग, है ना, एक है बी जेरिंग, बी जेरिंग। ठीक है, MW बी जेरिंग ने कहा था कंटाजियम जो फ्लूड निकला था उसको कहा था कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। फ्लूडम मतलब फ्लूड, कंटाजियम मतलब कंटाजिया से इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन करता है। वाइवम मतलब अभी बताया, वाइवम मतलब होता है क्या? वाइवम मतलब पॉइजनस, है ना। तो कंटाजियम इसका मतलब क्या हुआ? इन्फेक्शियस पॉइजनस फ्लूड, या इन्फेक्शियस वाइवम मतलब लिविंग भी होता है, तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, इन्फेक्शियस infectious living fluid। इन्फेक्शियस, ठीक है। तो बी जेरिंग ने इसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा था। ठीक, तो एक तो ये चीज तुम्हें नहीं थी लिखी थी, और एक और चीज जो है, जो मोस्टली बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरिया फेज मतलब उनको खाने वाले ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इसमें जनरली जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, और वायरस में जो इन्फेक्ट करते हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो वो जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो उनमें जनरली, जैसे टोबैको मोजेक वायरस है तो कौन सा है इसमें? आरएनए, तो उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं वो डीएनए भी हो सकते हैं। जनरली जो एनिमल्स को करते हैं, एनिमल्स वाले वायरस जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है।
ठीक। तो ये चीजें जो थी जो नहीं थी। हाँ, एक और चीज, वायरस जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब नॉन ऑप्शनल, कोई ऑप्शन ना हो जिसके पास, मतलब ये केवल पैरासाइट ही हो सकता है, बाकी कुछ ऐसा सहजीवी किसी के साथ फ्री लिविंग कुछ नहीं है, केवल क्या है, पैरासाइट के फॉर्म में। एक और टर्म आएगा कहीं पे, तो फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। बाकी सब हो गया वायरस के बारे में। अब आ जाओ वायरस। वायरस की डिस्कवरी करी टीओ डीनर ने। वायरस की डिस्कवरी किसने करी? टीओ डीनर ने। वायरस में क्या होता है? ये तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, वायरस का नहीं है ना, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, इसमें सी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वायरस में बताया था ना, आरएनए होता है, केवल न्यूक्लिक एसिड होगा, और वो भी कौन सा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होगा, फ्री आरएनए। तो इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। टीओ डीनर ने 1971 में देखा कि इस वायरस से भी कोई स्मॉलेस्ट है, और किसके उसके कारण डिसीज होती है पीएस टीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, है ना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। ठीक है, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, केवल क्या होता है, आरएनए होता है। हेंस द नेम वायरोइड, इसलिए उसका नाम क्या दिया, वायरोइड। वायरस के जैसा, ओइड वर्ड कहाँ आता है? ओइड वर्ड मतलब खाली या फिर जैसा, लाइक, या फिर लाइक, या फिर एम्प्टी। तो एक चीज लेक है इसलिए वायरोइड, या वायरस के जैसा है इसलिए वायरोइड। ठीक है। द आरएनए ऑफ वायरोइड वाज लो मॉलिक्यूलर, ये आरएनए जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक, तो ये हो गया वायरोइड्स के बारे में। ठीक है, टीओडीनर, ये टीओडीनर जी है। आइंस्टीन टाइप से लग रहे हैं थोड़े थोड़े, बस बाल नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। चलो, अब लास्ट क्या आता है, खत्म हो गया, प्रियोन्स बचा है। प्रियोन्स किसी में बता देता हूँ, एक मिनट। प्रियोन्स, तो प्रियोन्स क्या होते हैं? तो प्रियोन्स के बारे में क्या क्या पता है, मैंने क्या बता चुका हूँ प्रियोन्स के बारे में, कि पहली चीज तो प्रियोन्स क्या है, केवल ओनली प्रोटीन के बने होते हैं, ओनली प्रोटीन्स। ठीक है, प्रूजनर्स ने इनकी डिस्कवरी करी थी। तुम्हारे इसमें दिया नहीं किसने डिस्कवरी करी थी, पर प्रूजनर्स ने डिस्कवरी करी थी। और इसके कारण कौन सी डिसीज होती है, सीजीडी। सीजीडी, सीजीडी, जेकॉब डिसीज, क्रुड्जफेल्ड जेकॉब डिसीज होती है। ठीक है, होता क्या था कि कुछ लोग पहले क्या करते थे, जो ऐसा ऐसा लोग सोचते थे दिमाग खाने से क्या होगा, कि दिमाग तेज होगा। तो क्या, जो जानवर मर जाते थे उनके दिमाग निकाल के खा लेते थे। जैसे जो गाय वाय पागल हो गई, उनके जिस दिमाग क्या खाते थे, खा लेते थे। तो ये बकरियां हो गई, उनके दिमाग खा लिए, तो उनके दिमाग में ये प्रियॉन्स जाके माइंड पर अटैक कर जाता, तो पागल होने के बाद जो मरते थे, तो जो लोग वो खाते थे तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लगते थे। उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो सीजीडी है ना, क्रुसफेल्ड जेकोब डिसीज, है ना। तो ये है इसके कारण होने वाली डिसीज। ठीक। अच्छा, इसके एक और जो प्रोटीन को बोलते हैं स्क्रेपी प्रोटीन, स्क्रेपी प्रोटीन। ठीक है, स्क्रेपी प्रोटीन से गोट से निकाला गया था इसको, स्क्रेपी प्रोटीन से।
चलो तो ये हो गया है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना तुम लोग, है ना, उससे क्वेश्चन लगा लेना, और जब हो जाए तो मुझे बता देना, अगर होगा तो फिर अपन शाम को प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कल से मुझे बता देना जब इसके रिवीजन याद हो जाए और क्वेश्चन बन लग जाए इसके। ठीक है, चलो किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछ लो।